जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, रेलवे एनटीपीसी में जो वैकेंसी आई है उसके बारे में दोस्तों हम आपको बताएंगे कि कितनी वैकेंसी है और किस हिसाब से आप फॉर्म डाल सकते हैं। कुछ बच्चों का कन्फ्यूजन था कि हम ट्वेल्थ बेस पर अपने फॉर्म को डालें या ग्रेजुएशन बेस पर अपने फॉर्म को डालें। ठीक है दोस्तों, ग्रेजुएशन बेस पर। अब सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे जिस बच्चे ने ट्वेल्थ बेस पर, यानी जिस बच्चे ने ट्वेल्थ बेस पर फॉर्म डाल दिया है वो दोस्तों ग्रेजुएशन लेवल में भी अपना फॉर्म को जरूर डाले, क्योंकि यदि आपने दोस्तों इन दोनों का एग्जाम अलग अलग होगा। सबसे पहली बात तो यह है इन दोनों का एग्जाम अलग अलग होगा, ठीक। और इसमें जो है दोस्तों कुछ वैकेंसी जो ट्वेल्थ बेस पर है उसमें जो है टाइपिंग है। ठीक है दोस्तों, उसमें क्या है, टाइपिंग है। जो ट्वेल्थ बेस पर वैकेंसी है, जो ग्रेजुएशन बेस पर है उसमें टाइपिंग नहीं है। इसलिए जो बच्चा दोस्तों जो ट्वेल्थ बेस वाली वैकेंसी है उसमें क्या है दोस्तों, उसमें टाइपिंग है। टाइपिंग में दोस्तों क्लर्क की पोस्ट है और इसमें टीटी की भी पोस्ट है और आपके जो है इसमें कम्युनिस्ट क्लर्क टिकट कलेक्टर की भी पोस्ट, यानी काफ़ी वैकेंसी है। इसमें जिस बच्चे ने ट्वेल्थ बेस पर फॉर्म डाला है वो यदि उसकी टाइपिंग कमज़ोर है तो दोस्तों अपनी टाइपिंग को अच्छे से पक्का कर ले और अपनी उसकी प्रैक्टिस भी कर ले। दूसरी बात यह है, मेरा कहने का आपसे मकसद यही है कि जिस बच्चे ने ग्रेजुएशन लेवल पर या ट्वेल्थ लेवल पर दोनों में एक ही बार फॉर्म डाला है वो दोनों फॉर्म जरूर डाले, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी टाइपिंग आप जैसे प्रैक्टिस करते चले जाएं तो आपकी टाइपिंग दोस्तों जो है अच्छी हो जाए। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप अपनी टाइपिंग को अच्छे से लेकर चले, ठीक है वो। और उसमें दूसरी बात क्या है, यदि किसी बच्चे ने फॉर्म डाला है तो आपका दोनों पोस्ट पर, ट्वेल्थ बेस वाली पर भी और आपका जो है ग्रेजुएशन लेवल पर भी, किसी में भी आपका जो है दोस्तों सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, यानी आपका जो है दोनों में से किसी पे भी हो सकता है। और दूसरी बात क्या है दोस्तों, जो ट्वेल्थ लेवल पर है दोनों के सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों एग्जाम होते हैं। सीबीटी 1 में दोस्तों क्या प्रोसीजर है, सीबीटी 1 में 90 मिनट का समय दिया जाता है और 100 क्वेश्चन आते हैं। और सीबीटी 2 में क्या है दोस्तों, सीबीटी 2 में आपका जो है क्या आता है, सीबीटी 2 में 90 मिनट में ही आपको 120 सवाल करने होते हैं। इसमें 50 क्वेश्चन जो है दोस्तों जीके के आते हैं और 50 क्वेश्चन ही इसमें जीके के आपके आते हैं। लेकिन जो बाकी का पोर्शन है दोस्तों वह जो है आपका 35 नंबर का कर दिया जाता है। और इसमें क्या है, इसमें 30 नंबर का आपका पोर्शन होता है रीजनिंग और मैथ का। मेरा कहने का मकसद आप सभी बच्चों से यही है कि जिस बच्चे ने ट्वेल्थ लेवल पर फॉर्म डाला है वो ग्रेजुएशन लेवल पर डाले। आप प्रैक्टिस तो दोस्तों पूरे एग्जाम की कर ही रहे हैं और तैयारी भी कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कंपटीशन ट्वेल्थ लेवल में कम हो और ग्रेजुएशन लेवल में अधिक हो। इसलिए मैं आप सभी बच्चों से कह रहा हूँ आपके पास दो ऑप्शन है। यदि आपकी टाइपिंग अच्छी है तो इसमें आपके चांस ज़्यादा है, क्योंकि जिस वैकेंसी में टाइपिंग होती है उसमें दोस्तों कंपटीशन काफ़ी कम हो जाता है। इसलिए आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इस फॉर्म को जरूर डालें, ठीक है, टाइपिंग वाले भी और नॉन टाइपिंग वाले भी। ठीक है दोस्तों, और बात करेंगे हम पोस्ट प्रेफरेंस की। आप जो है पोस्ट प्रेफरेंस आप सबसे अच्छी भर सकते हैं, जैसे कि गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर और आपका टीटी। यदि आपकी टाइपिंग या कलर की, यदि कोई बच्चा कलर की पोस्ट करना चाहता है तो इसमें ट्वेल्थ लेवल पर भी आपकी कलर की वैकेंसी आई है। इसलिए रेलवे का एक और प्रोसीजर है दोस्तों, इसमें जो बच्चा इसकी तैयारी कर रहा है
उसमें जो है दोस्तों 12th लेवल के बेस पर ही आपका एग्जाम आता है, ठीक। और जो ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहा है उसका ग्रेजुएशन लेवल पर ही आपका जो है एग्जाम होता है, ठीक है। इसलिए यदि कोई टाइपिंग या कलर की वैकेंसी इसमें दी गई है, यदि कोई इस वैकेंसी की तैयारी करता है या बाबू वगैरह की भी तैयारी करना चाहता है तो इसमें सभी प्रकार की वैकेंसी दी गई है। इसलिए मेरा आप सभी बच्चों से कहने का मकसद यही है कि अपनी पोस्ट की प्रेफरेंस अच्छे से भरें और अच्छे से जो है तैयारी करें। इसमें ग्रेजुएशन और इंटर लेवल पर 2 आपकी वैकेंसी है। यदि किसी ने ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म डाला है वो दोस्तों इंटर लेवल पर भी डाले, क्योंकि आपकी फीस ही अलग अलग कट सकती है, लेकिन आपको दोनों एग्जाम में, ठीक है दोस्तों, दोनों एग्जाम में बैठने को मिल सकता है, ठीक है दोस्तों। इसलिए आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अपने रेलवे एनटीपीसी के फॉर्म को अच्छे से और अपनी पसंद की पोस्ट प्रेफरेंस अच्छे से डालें और जो है उसकी तैयारी में लग जाए। यह वैकेंसी दोस्तों बढ़ सकती है, क्योंकि रेलवे का आज तक इतिहास गवाह है कि रेलवे ने जितनी भी वैकेंसी निकाली है उसमें कुछ ना कुछ वैकेंसी जो है इंक्रीज हुई है, ठीक। इसलिए आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर भर्ती की अपडेट हम आपके लिए लेकर आते हैं, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।